Hello, children. Welcome to my English channel, English at Ease, with a beautiful story, a heroic story that is bow before a hat. चिल्ड्रेन, आपको मैं आज एक ऐसा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही हीरोइक है। वीरता भरी कहानी। लेकिन ये कहानी हमारा देश का नहीं है, स्विस पीपल का एक कहानी है, स्विट्ज़रलैंड की कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश में भी आप इतिहास को देखोगे, हजारों वीरों ने देश की आज़ादी के लिए निडर होकर अंग्रेज़ों का सामना किया। ये देश हमेशा वीरों का देश रहा है और रहेगा। आप अभी भी न्यूज़ में देखते होंगे, देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों ने अपनी जान निछावर कर देते हैं। कभी हिचकते नहीं, डरते नहीं, दुश्मनों का सामना करते हैं, तब तो हम सुरक्षित हैं। ये सभी के लिए हमें हिम्मत होना चाहिए, हिम्मतवान होना चाहिए, आप में हीरोइक क्वालिटी होना चाहिए। जब कोई भी ट्रबल को, कोई दुश्मनों को क्यों ना हो, जब सामना हम करते हैं तब हमें हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत होना चाहिए लड़ाई करने की, हिम्मत होना चाहिए बोलने की। अब हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। भारत में भी आपने ऐसा कहानी सुना है, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, जो जब जिंदा थे तब भी आज़ाद थे, मरे तब भी आज़ाद होकर मरे। कई अंग्रेज़ों को उन्होंने सामना किया और इलाहाबाद में, आप जानते हो वो कहानी में, इलाहाबाद में भयंकर लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में जब उन्होंने देखा उनका पिस्तल में केवल एक ही गोली बचा हुआ था, अपने कपार पर उन्होंने शूट कर लिया। ये कहानी भी बहुत वीरतापूर्ण कहानी है। आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, भारत के क्रांतिकारियों का इतिहास को पढ़ोगे, तो ऐसा कई कहानियाँ हमें मिलेगी। एक विलियम शेक्सपियर का बहुत अच्छा लाइन मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहे थे, कवर्ड्स डाई many times before their death, but the valiant taste never but once. कायर मरने से पहले कई बार मर जाते हैं, उन्हें कोई नहीं याद रखता है, लेकिन वीर जिंदगी में एक ही बार मौत का स्वाद चखता है। याद रखोगे स्टूडेंट्स, जिंदगी में कोई मोड़ में आपको अगर कुछ चीज़ का सामना करना पड़े तो निडर होकर सामना करो। अगर डर गए वहीं पर आपका मौत हो जाएगा। व्हाट एवर इट इज़, मैंने इस कहानी का बैकग्राउंड आप लोगों को बहुत सारा चीज़ के उदाहरण के साथ बताया। आप जानते हो, जिस समय में की कहानी मैं बता रहा हूँ, उस समय में स्विट्ज़रलैंड के बारे में आप जानते हो, बहुत सुंदर जगह। कोई भी फिल्म की बारी आती है तो स्विट्ज़रलैंड की याद जरूर आती होगी। बहुत ही सुंदर नेचुरल सीन है और हम लोग पिक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। चिल्ड्रेन, यू लुक एट योर स्क्रीन।
This is the picture of William Tell. Picture of Switzerland. See that? Very good, very natural, thrilling pictures. Now, come to the point. That is, the story starts from here. See that high up among the mountains of Switzerland, there lived a man called William Tell. William Tell नाम का एक आदमी, बहुत अच्छा तीरंदाज थे वो, ग्रेट हंटर, ब्रेव मैन, ए ग्रेट हंटर, बहुत साहसी आदमी। और विलियम टेल एक बहुत अच्छा हंटर भी थे। एक्सेलेंट शॉट, ही वॉज एन एक्सेलेंट शॉट, अच्छा तीर चलाते थे, बहुत बेहतरीन तीर चलाते थे, कभी डरते नहीं थे। लेकिन उस समय की बात है जब स्विट्ज़रलैंड, इट वॉज अंडर ए गवर्नर, हिज नेम वॉज गेस्लर। गेस्लर बहुत क्रूएल थे। ही वॉज ए क्रूएल वेन मैन हु वांटेड हिज सब्जेक्ट्स टू वर्शिप हिम। वो गेस्लर चाहते थे, ही इज गेस्लर, यू सी दैट मैन। गेस्लर चाहते थे देश के लोग, सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा, देश के लोग उन्हें पूजा करें, वर्शिप हिम, सम्मान करे, ज़बरदस्ती सम्मान करवाना, ये उनका एम था, पर्पस था। ही पास्ड हार्श लॉज, बहुत कठोर कानून पारित किए थे। क्या? एंड इट वॉज फनी ऑल्सो, बहुत लोग ह्यूमरस, मीन्स दैट लोग इसको मजाक उड़ाते थे। जैसे कि ऐसा होता है ना, कोई कानून लोग बनाता है जिसको लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। हाँ, नाउ सी दैट व्हाट वाज द लॉ। उन्होंने क्या किए थे, एक पोल पर अपना हैट को रख देते थे और जो भी व्यक्ति उस रास्ता होकर, उस रोड होकर पार होते थे, उन्हें अपना सिर को झुकाना पड़ता था। पीपल हैड टू बो देयर हेड्स बिफोर द हैट, दैट वाज द लॉ। अब स्विस पीपल तो ऐसा नहीं थे, लोग तो इसको मजाक लेते थे, लेकिन क्या करेगा, वो तो राजा है, गवर्नर है, नहीं मानने पर तो आप जानते हो मोनार्की इसी को कहता है, राजतंत्र इसी को कहता है, अगर नहीं सुनोगे तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। तो लोग क्या दूसरा बुद्धि लगाए थे, क्या लोग दूसरा रास्ता होकर, स्विस वेंट फर्स्ट द रोड्स वेयर द पोल वाज फिक्स्ड, so no one ever bored to the hat because no one ever passed by। कोई उधर से जाता ही नहीं था, उस रास्ता होके लोग गुजरना नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों को उस हैट को सम्मान क्यों करना पड़े। ऐसा ही था। एक दिन की बात है, वन मॉर्निंग विलियम टेल केम इनटू टाउन with his small son. He had not heard of this strange law, so holding his son's hand, he went past the pole। बेचारा जानते नहीं थे, विलियम टेल आ रहे थे, विलियम टेल को पता नहीं था जो ऐसा होने वाला है। विलियम टेल अपना बच्चा के साथ, उनका बेटा के साथ उस रास्ता से गुजर रहे थे। उनको पता नहीं था ऐसा फानी लॉ है, हार्श लॉ। सो दैट द सोल्जर्स क्राइड, सैनिकों ने जोर से चिल्लाए, ए स्टॉप, रुको। टेल ने पूछा, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, व्हाई डोंट यू नॉट बो बिफोर द हैट ऑफ योर मास्टर। सैनिक ने बताया, सोल्जर ने पूछा, क्यों अपना सिर नहीं झुकाया तुम, जानते नहीं हो ये तुम्हारा राजा है, मालिक है। विलियम टेल बर्स्ट आउट लाफिंग एंड सेड,
Whoever heard of a man bowing before a hat? I am not going to do it. कहे क्या? किसी ने क्या सुना है ऐसा जे कोई आदमी एक हैट के सामने आके अपना सिर को झुकाता है? ऐसा कहीं होता है क्या? मैं नहीं करने वाला हूँ। अब तो हुई बात टक्कर की। मतलब अपना विलियम टेल पहले बताए, विलियम टेल वाज ए ब्रेव मैन। एक ब्रेव मैन, एक हीरो उसी को कहता है जो कोई भी स्थिति में अन्याय के साथ, जो इनजस्टिस है, अनसोशल थिंग है, इसके साथ समझौता नहीं करता है। विलियम टेल ने भी देखा ये क्या बात है, एक हैट के सामने आदमी झुकेगा? ये हो नहीं सकता। ठीक इस समय गेस्लर घोड़े पर सवारी होकर आ रहे थे। गेस्लर ने पूछा, व्हाट्स द मैटर? दिस मैन विल नॉट बो टू योर हैट सर, सेड द सोल्जर। सैनिक ने बताया टेल के बारे में। गेस्लर भी सुना। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? नाम बताओ। टेल ने बताया, विलियम टेल। विलियम टेल के बारे में गेस्लर को भी मालूम था कि विलियम टेल एक बहुत अच्छा तीरंदाज है, बहुत अच्छा तीर चलाता है, गुड शूटर, ये उनको मालूम था। अब देखो गेस्लर ने क्या कहा। सो यू आर विलियम टेल, द फाइनेस्ट शॉट इन द कंट्री, सेड गेस्लर sarcastically, मीन्स व्यंग करके, आयरॉनिकली, मजाक उड़ाते बोले, ओ अच्छा तुम ही हो विलियम टेल। उनका बातों में एक व्यंग था, एक मजाक था। अब गेस्लर डिसमाउंटेड मीन्स घोड़ा से उतर जाना। ओके, घोड़ा से उतर के नीचे आ गया, डिसमाउंटेड, दैट इज कॉल्ड द डिसमाउंटेड। नाउ सी दैट द सीन, that is the quite earlier pictures, very good pictures, William Tell and his son, you see that. Now see that, yes I am, oh और ये तुम्हारा लड़का है? Are you William Tell's son? Yes I am, the boy replied proudly. कहते हैं ना, सिपाही का घोड़ा और बाप का बेटा, ये दोनों बराबर होता है। बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये बात को याद रखना जरूर। मतलब बेटा में बाप का गुण जरूर आता है, ऐसा देखा गया है, अक्सर देखा गया है। जैसे कि घोड़ा में सिपाही का गुण आता है। आप लोगों ने ऐसा घोड़ा के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, आपको याद होगा। तो घोड़ा भी मालिक का हर बात को सुनता है। उसमें ही पता चलता है घोड़ा को देखकर, जिसका मालिक भी कोई होगा। जो भी हो, कम टू द पॉइंट। Here you see that Gessler dragged the boy to an oak tree, placed an apple on his head and turned to tell. ये कहानी तो आप समझ में आ रहा होगा आपको, पिक्चर में भी देख रहे होंगे। उन्होंने क्या किया? गेस्लर विलियम टेल का सन को पकड़ के ओक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिए और उनके माथा पर एक एप्पल रख दिए। नाउ बोलो, क्या बोले?
व्हाट ए ग्रेट मार्क्समैन यू आर। वाह, कितना चमत्कार तुम तीरंदाज हो, तीर चलाते हो। चलाओ। विलियम टेल वॉज स्पीचलेस। द किंग सोल्जर वेर ऑल्सो हॉरिफाइड। सब लोगों का मन में एक डर हो गया। अरे, ये क्या होने जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है, अगर विलियम टेल चूक गए तो कितना बड़ा दुर्घटना इन लोगों का सामने होगा। एक मासूम सा लड़का, तीर ना जाने उसका सिर पर लग जाए। हाउ कैन आई शूट एट माई सन, विलियम टेल आस्क्ड हिमसेल्फ। देखो, मैंने पहले कहा, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बेटा नहीं डरा, लेकिन फिर भी एक फादर्स हार्ट, दैट इज़ द फादर्स हार्ट। विलियम टेल वीर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका मन में एक पिता का दिल है। कुछ समय के लिए उनका उस दिल में एक शंका उत्पन्न हुआ। He felt doubt about himself. If I missed, then अगर वो मिस कर जाते तो क्या होता, ये शंका उनका मन में आया। लेकिन उनका लड़का, his son was not doubtful. He was proud of his father. उनका सन का थोड़ा सा भी मन में शंका नहीं था, डाउट नहीं था अपने पिता के प्रति। Tale's son gazed at his father with love and trust in his eyes. Father, he said, please hit the apple and prove that you are an excellent marksman. I promise I will stand still. देखो, विलियम टेल से भी ज़्यादा वीर उनका लड़का था। बोले, मुझे पता है, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैं स्थिर रहूँगा, थोड़ा सा भी हिलूँगा नहीं। आप तीर चलाओ और साबित करो जब सबसे अच्छे मार्क्समैन हो। नाउ सी दैट द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। नाउ विलियम टेल हैड नो चॉइस। ही टुक आउट 2 एरोज। 2 तीर निकाले। वन ही पुट इन हिज बेल्ट एंड द अदर ही स्ट्रॉन्ग टू हिज बो। अपना धनुष पर, मैंने पहले बताया बो के बारे में, अपना धनुष में, उस बो में अपना एरो को लगाए। ही टुक एम एंड शॉट द एप्पल स्प्लिट इनटू 2। तीर चलाए और उस तीर से उस एप्पल 2 टुकड़ा में डिवाइड हो गया। यू इमेजिन इट, that is the excellent suited marksman, how he was. Tale's son came running into the waiting arms of his father and they clung to each other. एक दूसरे से चिपक गए। एक ऐसा सीन आप इमेजिन करो। अब इमेजिन करो ये दृश्य कैसा होगा। एक दूसरे से जोर से चिपक गए। आप देखो, the last of the story. Before you go, called out Gessler. Answer one question. Tell looked at him and waited. Why did you take out 2 arrows? Why did you put the second arrow in your belt? गेस्लर को समझ में नहीं आया। आखिरकार तीर तो चलाना था एक ही, लेकिन 2 तीर क्यों निकाले? बोलो विलियम टेल, तुमने 2 तीर क्यों निकाला? देखो, द लास्ट एंडिंग ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज दिस? लुकिंग इनटू गेस्लर्स आईज फेयरलेसली, निडर होकर विलियम टेल गेस्लर को बताए। टेल रिप्लाइड, द सेकेंड एरो वॉज फॉर योर हार्ट। देखो, दैट इज द स्पीच ऑफ हीरो। इफ द फर्स्ट एरो had hurt my son, I would have used the second arrow. कहने के मतलब विलियम टेल फेयरलेसली बताए, गेस्लर,
अगर मेरा फर्स्ट एरो मिस हो जाता और वो एरो जाके मेरा बेटा को दिल में लगता, उसको चोट पहुंचाता, तो मैं दूसरा एरो को आप पर छोड़ता। दैट इज़ द आंसर, टिट फॉर टैट। नाउ द स्टूडेंट्स who are watching my video, you must have enjoyed, is it not? Okay, and remember in your life, कभी मत डरना। जब डर जाओगे वही दिन आपका सभी एक्टिविटी का, सभी जिंदगी का लक्ष्य का, एम ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ द एंड हो जाएगी। ओके, गुड बाय।